नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों भारतीय इतिहास की इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके लेखपाल की तैयारी के लिए और साथ में जो एनटीपीसी के एग्जाम्स होने वाले हैं उन सारी प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सारी सीरीज को आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं हिस्ट्री की सीरीज चला रहा हूँ और इस हिस्ट्री की सीरीज में हम टोटल हिस्ट्री पूरी हिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे इन वीडियोज़ के माध्यम से, MCQs के माध्यम से, और साथ में उनके डिस्क्रिप्शंस को भी देखते हुए चलेंगे। और साथ में आज से मैं आपका इंडियन पॉलिटी का भी यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ, इंडियन ज्योग्राफी का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको अल्टरनेट दिन में मिलेगा, एक दिन में हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी का वीडियो मिलेगा और दूसरे दिन में आपको ज्योग्राफी और जनरल साइंस का वीडियो आपको मिल जाया करेगा। तो इस तरह से आप लोगों के यहाँ पर ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण MCQs है, जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट MCQs कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसके पहले मैंने हिस्ट्री के कई सारे और यहाँ पर वीडियोस डाल रखे हैं। अभी यहाँ पर एंसेंट हिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद भी आगे आने वाले समय में एंसेंट, मेडवल और मॉडर्न सारी की सारी हिस्ट्री डिस्कस करी जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है कि महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। क्वेश्चन आपका है, आप ध्यान से पढ़िएगा कि महाबलीपुरम के जो सप्त पैगोड़ा हैं ये किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा पल्लवों के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। जो महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा हैं ये पल्लवों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं और इसका जो निर्माण है पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ा नहीं बताना है, हमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राज्य है जो कि गलत जोड़े के रूप में अंकित है। तो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा। तो इसका दोस्तों आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पल्लव वेल्लोर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। जो वेल्लोर है ये पल्लव वंश की राजधानी नहीं थी। अगर हम पल्लव वंश की राजधानी की बात करते हैं तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी कांची। ठीक है, तो ये बाकी सारे इस विकल्प यहाँ पर सारे के सारे सही हैं, सही मैच कर रहे हैं। लेकिन आपका जो पल्लव है वो वेल्लोर, ये आपका गलत है क्योंकि वेल्लोर जो है वो पल्लव वंश की राजधानी नहीं थी। अगर मैं बात करूँ तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है, किस पल्लव वंश के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम की तो 600 से 630 ईस्वी की बात है। यहाँ पर इनके शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच में जो लंबा संघर्ष है वो शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था ये किसका महानतम शासक था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये वातापी के चालुक्यों का महानतम शासक था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। जो पुलकेशिन द्वितीय था ये चालुक्य वंश वातापी से संबंध रखता था और यह वंश जो था इस वंश का ये जो है सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। और इस वंश की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो इस वंश की जो स्थापना है ये जय सिंह ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा शिलालेख है जो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन आपके पास 4 यहाँ पर दिए गए हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एहोल, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। जो एहोल शिलालेख है ये चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, और ये लेख एक प्रशस्ति के रूप में है और इसकी जो भाषा है ये संस्कृत है। ठीक है, इसकी लिपि की अगर बात करते हैं तो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है इसकी, और इस लेख की जो रचना है ये रवि कीर्ति ने की थी। ठीक है, और हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर भी यह लेख प्रकाश डालता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर कौन सा लेख प्रकाश डालता है। तो आंसर आपका हो जाएगा एहोल लेख जो है वो इस पर प्रकाश डालता है। ठीक है, प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह भी दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारव के समान यश प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शंस को भी, जो हमारा इसका व्याख्यान है उसको भी अच्छे से आप लोग देखिएगा और उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो उसको भी नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभी हमने बताया था पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था और इन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का जो निर्माण है वो हुआ था
ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है इसका जो निर्माण है ये नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था और रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका, जिसे हम सिंघल कहा जाता था, को पहले जीता था? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राजराज प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। चोलों द्वारा जो श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीत लिया गया था, आपको पता होना चाहिए जो चोल थे इन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीत लिया था। चोल शासक जो राजराज प्रथम था इसने सिंघल पर आक्रमण कर उसके उत्तरी हिस्से पर अधिकार कर लिया था, जबकि संपूर्ण सिंघल जो था तथा दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय जो है ये राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय शैलेंद्र राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा अन्य द्वीप सम्मिलित थे। मालदीव की विजय का जो श्रेय है ये राजराज प्रथम को प्राप्त है। तो मालदीव की विजय का जो श्रेय है ये राजराज प्रथम को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके शासन से उत्तर मेरूर जो शिलालेख है से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर जो शिलालेख है इससे आपको बताना है कि किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोल। उत्तर मेरूर जो है ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त शिलालेख हैं इनसे चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है और ये जो शिलालेख हैं ये लगभग 920 ईस्वी के आसपास के समय के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? तो ये किसने किया था? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। चोलों की जो नई राजधानी है गंगईकोंडा चोलपुरम, इसका जो निर्माण है ये राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है एलोरा में ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूटों के संरक्षण में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण है ये राष्ट्रकूट वंश के राजा जो कृष्ण प्रथम थे इन्होंने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका जो निर्माण है ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरूल नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई हैं। एलोरा की गुफा में 10 चैत्य गृह हैं जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो दिलवाड़ा मंदिर है ये आपका राजस्थान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। दिलवाड़ा का जो ये प्रसिद्ध मंदिर है जो कि जैन मंदिर है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम, तो दोस्तों इसे बनवाया किसने था? तो चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी के सामंत बिमल शाह ने इसे बनवाया था। तो ध्यान रखना कि इसमें इसे किसने बनाया था? तो चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम थे, इनके जो सामंत हुआ करते थे भीम शाह, इन्होंने इसे बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चोल राजाओं का शासन था। तो चोल राजाओं का शासन कहाँ था? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। चोल राजाओं का जो शासन था वो कहाँ पर था? तमिलनाडु पर। तो चोल जो साम्राज्य था इसके जो अगर इसके हम चरमोत्कर्ष के समय की बात करते हैं तो चोल साम्राज्य जो था ये दक्षिणी राज्यों का अधिकांश भाग इसमें सम्मिलित हुआ करता था, परंतु चोल साम्राज्य की जो स्थापना एवं पतन के समय जो था यह तमिलनाडु राज्य के अंदर ही सीमित रह गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो दोस्तों प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी ये थी उरैयूर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। प्राचीन चोल जिसके हम संगमकालीन साम्राज्य की राजधानी की अगर बात करें तो ये उरैयूर थी। संगमकालीन इस वंश के शक्तिशाली शासक कारिकल द्वारा राजधानी को कावेरी पट्टनम में स्थानांतरित किया गया। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने तंजौर को चोल राज्य की राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो दोस्तों जो कथा सरित सागर है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमदेव। जो कथा सरित सागर है ये सोमदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे?
तो दोस्तों विक्रमांक देवचरित के जो लेखक थे ये थे विल्हड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हर्षचरित्र के लेखक कौन थे। तो दोस्तों जो हर्षचरित्र के लेखक थे ये आपको पता होना चाहिए कौन थे, बाणभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। जो बाणभट्ट हैं ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे और हर्षचरित्र तथा कादम्बरी इनकी जो है प्रमुख कृतियाँ हैं। हर्षचरित्र वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। तो दोस्तों महान रोमानी नाटक कादम्बरी का जो लेखक था वो कौन था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने ही कादम्बरी भी लिखी थी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन। एक और यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म है जो सही मेल नहीं खाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विक्रमादित्य चैतन्य। दोस्तों ह्वेनसांग 636 ईस्वी में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज आया था। ठीक है, चाणक्य तथा कौटिल्य विष्णुगुप्त जिन्हें कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु व प्रधानमंत्री हुआ करते थे। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री अधिकारी हुआ करता था। ठीक है, जो इसमें दिए गए हैं उनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। जबकि जो चैतन्य है ये बंगाल के शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। तो यहाँ पर दिया गया है कि विक्रमादित्य चैतन्य से, तो ये आपका यहाँ पर सही मैच नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनाया था। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो दिलवाड़ा मंदिर 13वीं शताब्दी की बात की जा रही है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है ये किसने बनवाया था। तो आंसर हो जाएगा तेजपाल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है ये गुजरात के बघेल वंशी शासक जो कि थे वीर धवल के दो जो मंत्री थे वास्तुपाल एवं तेजपाल, इन दोनों ने बनवाया था। और ये जो मंदिर है ये जैनियों को समर्पित है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के यहाँ पर क्वेश्चन। इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी जब तक कि सारे के सारे हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर लेंगे। और इसी के साथ हम लोग, मैंने बताया आपको कि अल्टरनेट सीरीज यहाँ पर चलेगी। एक दिन आपको हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी का वीडियो यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो आपको मिलेगा क्विज के फॉर्म में, और साथ में उसका आपका व्याख्यान भी दिया जाएगा ताकि आप और भी क्वेश्चन से डिस्कस कर सकें, और भी क्वेश्चंस कर सकें। और इसी के तहत अगले अल्टरनेट डे में अगले दिन आपको जनरल साइंस और आपको इन्वायरमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन जो है, जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स जो ये होते हैं इनकी प्रिपरेशन अच्छे से चल सके। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।